हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा रेशनल नंबर्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे और इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को जानेंगे। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर है क्या, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा गया डिफिनेशन, दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज पी बाई क्यू, यानी वैसे नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है रेशनल नंबर, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है इरेशनल नंबर। ठीक है, या फिर आप याद रखेंगे कि जिसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, यहाँ पर मीन्स कांट बी फाउंड स्क्वायर रूट। फॉर एग्जाम्पल √2, तो √2 का स्क्वायर रूट जो है हम लोग लिख तो देते हैं 1.414, इस तरह लिख देते हैं, बट एक्चुअल वो नहीं होता है, वो अप्रोक्स में होता है। तो जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो उसका स्क्वायर रूट परफेक्ट निकल जाता है। बट √2, √3, √6, √7, √11 ये सब का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो ये सारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। या फिर आपके डेसिमल फॉर्म में यदि है 0 पॉइंट, इस तरह करके देखेंगे 0.01, 001, 0001, 401, 501, इस तरह रहेगा तो इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0.25 रहे, ये तो पता है ये लिमिटेड है कि 0.25 है और रिपीट भी नहीं हो रहा कोई नंबर, तो 0.25/100 देके हम लोग इसे रेशनल बना सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, इसका कहाँ अंत है पता नहीं, जीरो हर बार बढ़ते जा रहा है या कोई डिजिट हर बार बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे नंबर इरेशनल होते हैं। अब इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोगों को परिजात जैन से भी देखना है। इसमें भी क्वेश्चन है, जैसे MCQ रिलेटेड क्वेश्चन है 1F में। तो हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट को जान जाएंगे। अगर मैं दावा करता हूँ यदि आप बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो एक्सरसाइज को करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये एक्सरसाइज ही का ही क्वेश्चन है, तो इतने सारे क्वेश्चन कर लेने के बाद एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए इरेशनल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग यहाँ पर फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन, एन का मतलब एक इरेशनल नंबर निकालना। तो एक में कोई दुविधा ऐसे है नहीं, एक आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे हम लोग एक का, तो देखिए अगर हम लोग रेशनल नंबर का फॉर्मूला पता है, रेशनल नंबर में जब हमने निकाला था, याद कीजिए फॉर्मूला था हाफ इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला था रेशनल का, एक रेशनल नंबर। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर इरेशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर एक ही निकालना है, एक ही निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू बी, रूट के अंदर a इंटू बी। यही हो गया एक इरेशनल नंबर फाइंड करने का। ठीक है, और भी एक तरीका है, मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए, 2 और 3 के बीच में। अब इसको हम लोग दो मेथड से बनाएंगे, चूँकि दूसरा मेथड जो है तभी आपके लिए अनिवार्य होगा जब एक से अधिक इरेशनल नंबर निकालने को कहा जाए। यहाँ तो केवल एक है, तो एक है तो फॉर्मूला में ही टाल देते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है, अगर ये a है, ये a है, ये b है, फॉर्मूला क्या है, एन इरेशनल नंबर इक्वल टू √a इंटू बी। रूट ए हो गया 2 इंटू 3, यानी 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। क्लियर हो गया। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड से भी इसको बनाया जाए। सेकेंड मेथड में क्या करना है, सबसे पहले ये 2 जो है इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, 2 को रूट में डाल के इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया 4, और 3 को रूट में डाल के इसका स्क्वायर कर दीजिए, √9।
अब देखिए 4 तो हो गया रेशनल नंबर, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकल जाता है, 9 भी रेशनल नंबर, स्क्वायर रूट निकल जाता है। इन दोनों के बीच में ऐसे नंबर लिख लीजिए जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। अब जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, 4 है ना, तो 4 के बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 के बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद 9 हो जाएगा। तो 4 और 9 के बीच में देखिए तो √5 भी है, √6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। इन चारों में से किसी का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो हम लोगों को अगर बोलेगा 1 से अधिक तो भी इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर बोलेगा 1 तो किसी भी नंबर को उठा कर लिख दीजिए, √5 को लिख दीजिए या √6 को लिख दीजिए या √7 को लिख दीजिए। मतलब क्या है, अगर 1 निकालना है तो इसके लिए अगर MCQ रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे ये MCQ रिलेटेड क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिए, ठीक है। MCQ क्वेश्चन अगर दिया रहता है वहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, तो 4 ऑप्शन में क्या है, एक ही ऑप्शन आपको टैली करेगा ना। अब वहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि ये चारों दे देगा आपको, √5 √6 √7 √8, चारों तो नहीं देगा, कोई एक देगा। तो कोई एक देगा तो इसके मेथड से भी हम लोग करेंगे, बट वहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए √6 यहाँ भी है, √6 यहाँ भी है, लेकिन इस मेथड का यूज़ MCQ के लिए करेंगे। और इस मेथड से जब आप लोगों को फाइंड करने बोला जाए कि एक रेशनल नंबर निकालिए, 2 इरेशनल नंबर निकालिए, तब आप यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए ये इम्पॉर्टेंट आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे देख लेंगे। फिर हमारा है 0.2 0.3। अब क्वेश्चन है फिर दूसरा नंबर 0.2 एंड 0.3, ठीक है, 0.2 एंड 0.3। चलिए यहाँ देखा जाए, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं एक इरेशनल नंबर। जैसे हम लोग फर्स्ट मेथड यूज़ करेंगे, फर्स्ट मेथड खाली सीख के रखें। MCQ रिलेटेड हो तो क्या करेंगे, 0.2 0.3 देखेंगे ध्यान से। मेथड 1 पहला मेथड में हम लोग उसी का यूज़ करेंगे, एन इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, तो रूट के अंदर में a इंटू बी। चलिए a इंटू बी बैठा दिया जाए, 0.2 0.3 यानी 2 3 जा 6, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया आपका 0.06, ठीक है। अब चलिए देखा जाए यहाँ पर 0.2 को आप 0.2 देके इसमें करोड़ों जीरो लगा सकते हैं, एम आई राइट। चलिए कितना भी जीरो लगा सकते हैं, 0.3 देके 0.3 के बाद करोड़ों जीरो लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं हम लोग। अब इसके बीच में ये आपका मान लीजिए 20 है तो ये 30 है, 20 और 30 के बीच में तो बहुत सारे नंबर, अगर यहाँ 200 है यहाँ 300 है, 200 और 300 के बीच में बहुत सारा नंबर ले सकते हैं। लेकिन हम लोगों को 1 या 3 या 2 निकालना है, तो आप किस प्रकार लिखोगे, देखिए तो एक इरेशनल नंबर निकला है तो 20 और 30 के बीच में एक लिख लीजिए, एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर लिखना है तो लिखने का तरीका देख लीजिएगा, यहाँ 20 है यहाँ 30 है तो हम लोग 21 लिख लेंगे, 21 लिख लेंगे यहाँ पर। अब 21 लिखेंगे, इसको किस तरह के लिखा जाए, फिर 0 दीजिए, 2 1 लिखिए, फिर 0 दीजिए, 3 1 लिखिए, ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 21 0 फिर 1 00 1 000 डॉट, मैंने जैसे भी होगा एक डिजिट को बार बार रिपीट करना, जैसे 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0, या 1 1 2 1 फिर 3 1, इस तरह डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। ये तरीका भी आपका पॉइंट के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर देखा जाए, √2 एंड √3। तीसरा सवाल है √2 एंड √3। अब MCQ रिलेटेड क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, बस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, एन इरेशनल नंबर निकालना हो तो क्या करते हैं, a इंटू बी कर देते हैं। a हो गया √2
अब b हो गया √3, तो यहाँ रूट के अंदर √2 √3 दोनों इंटू हो जाएगा तो √6 हम लोग लिख सकते हैं। अब दो दो रूट है ना, दो दो रूट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो भाई √6 लिख के पावर 1/2 भी दे सकते हैं। इस रूट को हटाने, रूट का मतलब जैसे मान लीजिए 4 का पावर 1/2 है मतलब √4 हुआ, या √4 को ऐसे लिख सकते हो, तो हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, इरेशनल नंबर आपको यहाँ भी क्वेश्चन का माने ऑप्शन दिया रहेगा, या फिर यहाँ दिया रहे या ये दिया रहे, ऑप्शन कोई भी हो चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई। दूसरी मेथड जो सेकेंड मेथड हम लोगों ने यूज़ किया था, सेकेंड मेथड, उससे भी देख लिया जाए। तो √2 सबसे पहले क्या कीजिए, इस √2 का स्क्वायर कर लीजिए, इस √2 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 हो गया। अब √3 का भी स्क्वायर कर लीजिए, √3 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 हो गया, 2 और 3। फिर 2 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब 4 और 9 के बीच में हम लोग लिख सकते हैं, तो जैसे कोई भी नंबर लिख लीजिए 4 और 9 के बीच में, जैसे √5 लिख सकते हैं। ठीक है, √5 लिख सकते हैं, रूट हम लोग √5 एक ही रेशनल नंबर लिखना है ना, तो √5 हम लोग लिख के दिखा देंगे। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड होगा आपका ये। एक और मेथड देख लीजिए, ये मेथड अगर √2 √3 का वैल्यू पता हो तो, जैसे हम लोगों का होता है ना कि √2 इक्वल टू होता है 1.414 डॉट डॉट, √3 का होता है 1.732 डॉट डॉट। अब इसमें देखिए 14 है 17 है, इसके बीच में आप नंबर लिख सकते हैं कोई भी, तो हमने 5 लिखा, तो 1.5 लिख दिया, तो 1.5 को कैसे लिखेंगे 0 5 00 5 000 5 डॉट डॉट, या 1.6 लिख लिया 14 और 17 के बीच में। अगर मान लीजिए 10 बोला तो, अरे भाई 10 बोलेगा तो 141 लेंगे, 173 लेंगे, 141 173 के बीच में तो ढेर नंबर आ जाएगा ना। अभी हम लोगों को 2 या 3 निकालना, 1.6 लिया, फिर 0 ले लेंगे हम लोग, फिर लेंगे 6 0 6 000 6। लिखने का तरीका ये होना चाहिए इरेशनल नंबर का। समझ में आ गई बात। चलिए अब यहाँ पर आपका आई थिंक जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। कह रहा है क्या, सो दैट 1.999 इज इक्वल टू 2 होता है, तो बिल्कुल होगा भाई। यहाँ से आप एक 9 को जैसे ही हटाएंगे, आप तो पता है ना कि अगर जिस नंबर को भी हटाना हो, रिमूव करना हो, तो देखना है कि 5 या 5 से अधिक है कि नहीं। अगर 5 से अधिक होगा तो अगले वाले नंबर में जो इसके पहले नंबर है 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़िएगा तो 1.99 में क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, 2.002 आया कि नहीं। ठीक है, इज एवरी रेशनल नंबर है रियल नंबर, यस सब रेशनल नंबर रियल नंबर है। इन द 2 इरेशनल नंबर 2 और 2.5 के बीच में 2 इरेशनल नंबर निकालना है, 0.5 0.6 के बीच में 3 निकालना है। अब देखिए दोनों सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 और 2.5। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87 में है 2, तो 2 को हम लोग लिख लेंगे 2.000000000 करोड़ों जीरो लगा सकते हैं। 2.5, अब 2.5 का मतलब 2.5, अब इसमें भी 0 लगा दिया जाए, करोड़ों जीरो लगा सकते हैं, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 25। अब इसके बीच का नंबर हम लोगों को लिखना है, तो इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लाइएगा, इरेशनल। तरीका क्या बताया मैंने, 2.0 2.5 है तो 2.1 ले लेंगे, 20 और 25 के बीच में होगा ना, 20 और 25 के बीच में 21 है 22 है 23 है 24 है, तो आपको जितना लिखना लिखिए। तो हमने ले लिया 21। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, 0 दीजिए, फिर 1, 00 दीजिए 1, 000 दीजिए 1, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर मान लीजिए 2 पॉइंट हमने लिया 2, 2.2 0 2 00 2 000 2, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो आप कितने भी नंबर इस तरह करके लिख सकते हैं।
अब बहुत तरीका है इसके लिखने का। अब जैसे यहाँ पर है, हमने लिखा 2.1 सिंगल जीरो, यहाँ 2 लिख दीजिए, डबल जीरो, यहाँ 3 लिख दीजिए। चेंज कर कर के लिखना है, डिजिट को चेंज कर देंगे, बट शुरू में आपका यही नंबर रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। एक 0.5 0.6 दिया है, तो इस सवाल को देखिए, यहाँ पर 0.2 और 0.3, 0.2 0.3 के बीच में हमने निकाल कर दिखाया था ना, तो उसी तरह सेम क्वेश्चन बनेगा को कि राइट द फॉलोइंग दिया गया है ना नंबर इन डेसिमल फॉर्म, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है कुछ। अब डेसिमल फॉर्म जो हम लोग पढ़ते आए हैं, जिस तरह की किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए, चलिए देखा जाए। इन डेसिमल फॉर्म, जो फ्रैक्शनल फॉर्म है उसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में लाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये 91 का है, 91 का 1 नंबर, जैसे 36/100 दिया है। भाई ये तो काफ़ी आसान है लाने के लिए, लाना इसको डेसिमल फॉर्म में। जब भी 100, 10, 1000 से डिवाइड किया जाए तो आप जीरो काउंट कर लीजिए। कितने जीरो हैं? तो 2 हैं, यानी 2 के बाद डेसिमल जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल किसी भी नंबर में डेसिमल हो जाता है। जैसे 2 है ना, 2 के बाद यहाँ डेसिमल होता है, या 36 है तो यहाँ डेसिमल होता है। तो डेसिमल यहाँ है, मान लीजिए यहाँ पर है। अब ये 2 जीरो है तो 2 डिजिट इधर घसकेगा, डिवाइड करने से इधर घसकेगा, यानी हो जाएगा 0.36। ये हो गया डेसिमल फॉर्म। ठीक है, किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। अब हमारे सामने है डिवाइड रिलेटेड। ये तो हो गया 100, 1000, 10 से डिवाइड देना, काफ़ी आसान हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया है 2 नंबर कि 1/11। क्या दिया है? 1/11। इसे हम लोग कैसे करेंगे? तो फिर से वही, यहाँ पर आपको डेसिमल फॉर्म में लाना है, तो आप क्या करोगे? इसे डिवाइड करोगे। जैसे 1/11 है तो 11 से आपको डिवाइड देना। जब भी डिनोमिनेटर जो भी हो उससे न्यूमरेटर को डिवाइड देते हैं। तो कैसे डिवाइड देंगे? डिवाइड भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 11 अधिक है, 1 छोटा है, नहीं जाएगा। क्या करेंगे? 0 बार तो दे सकते हैं ना, 0 बार देंगे, कितना बचा? 1। अब भी नहीं जा रहा, फिर से 1 बच गया, अब डेसिमल दीजिए, डेसिमल देंगे 10। क्या 11 से जाएगा? ये 11 से जाएगा? नहीं ना जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं दे सकते यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एक 0 और लगाएंगे, एक 0 और लगाएंगे तो यहाँ आएगा 100। अब 11 से कितना बार जाएगा? 9 बार में 99, 11 से 99, बचा कितना? फिर से 1 आ गया, यानी ये रिपीट होगा नंबर फिर से। तो इसको हम लोग 0.09 दे के रिपीटिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की 3/13, 3 नंबर सवाल है। 3/13 करना क्या है? इसी तरह करना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 13 से 3 जाएगा? नहीं जाएगा, 0 बार दे देंगे तो 3 ही बचेगा। अब भी नहीं जाएगा तो पॉइंट देंगे 30, 13 2 जाए 26, बचा कितना? 4। अब पॉइंट लगाएंगे, और इसी पॉइंट के लिए ही 0 बैठेगा, बार बार पॉइंट नहीं लगाना है, 0। तो 13 3 जा 39, बचा 1, पॉइंट के लिए 0। अब तो नहीं जा रहा है, फिर 0 लेंगे तो 100 हो जाएगा। 13 क्यों कितना बार देंगे? 7 बार, कितना आया? 91। कितना बच रहा है? 9 बच रहा है। चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे? क्या रिपीटिंग है? ये रिपीटिंग नहीं है, अभी फ़िलहाल पता चल रहा है रिपीटिंग नहीं है। तो फिर कितना बार देंगे? 6 टाइम में 78, कितना बचेगा? तो 12, फिर पॉइंट के लिए 0, फिर 13 से देंगे 9 टाइम, 117, बचा कितना? 3। अब देखिए ये 3 था ना, फिर से आ गया 3, मतलब ये अब रिपीट होगा। 0.2307, 0.2307, 69, अब 3 आ गया ना, तो फिर से यही वाला प्रोसेस चलेगा, इसलिए आप रिपीट कर सकते हो। तो इस फॉर्म में आप लोग आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो इस तरह डिवाइड करके आप लोग ला सकते हो। पर 92 का 92 में दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q।
जहाँ P और Q कोई इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसको रेशनल में लिखना है। जितने भी नंबर है रेशनल में आप लोगों को दिखानी है, ठीक है। अब रेशनल नंबर दिखाने का तरीका देखिए। सबसे पहले है कि बिना रेकरिंग वाला, दूसरा हम लोग रेकरिंग वाला देखेंगे। तो 0.255 दिया है, ध्यान देंगे। जब भी हम लोगों को दिखाना है, पहले हम लोग देखेंगे राइट इन द फॉर्म, बेसिक कंसेप्ट को देखिएगा, फॉर्म ऑफ P/Q, P/Q के फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ हम लोग 2-3 सवाल को देखेंगे। पहले वैसे नंबर जो रेशनल हो, देखने से ही लगे, जैसे एक नंबर 0.25 अगर लिया तो इसको तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं, 0.25 है। अब इसको क्या करना है भाई, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 2 है, तो 100 से इंटू भी करना है और 100 से डिवाइड भी करना है। तो हो जाएगा 2500 मतलब 2 के बाद पॉइंट और नीचे 100, मतलब 25/100। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 25 1 जा 25 4 टाइम में, यानी 1/4। ये आ गया आपका, ये तो हो गया सिंपल। लेकिन अगर कोई नंबर रेकरिंग फॉर्म में होता है, रेकरिंग फॉर्म में 2 तरह से देख सकता है। जैसे हमारा यहाँ सवाल है 92 का, सवाल है 92 का 1 0.255 0.255 और डॉट डॉट दिया है, 25555 चलते जाएगा, है ना, 2555 चलते जाएगा। तो ये रेशनल है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि इरेशनल है, क्योंकि 2555 ही रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीट फॉर्म में है। तो इसको हम लोग कैसे ला सकते हैं, क्या किया जाए, इसके लिए कुछ ऐसे सवाल को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारा सवाल है कि किस तरह के नंबर में हम लोग बदलाव करके इसको ला सकते हैं। चलिए इस तरह का सवाल देखा जाए। जैसे मान लीजिए 0.2 और 2 पर रेकरिंग है। ये रेकरिंग का मतलब क्या हो गया, 0.222 करोड़ों 2 हो सकता है। इसका मतलब यही हो जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब यही हो जा रहा है। अब इसका यदि MCQ फॉर्म में हो, फॉर MCQ ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर 0.2 दिया है और बोलेगा कि इसका रेशनल नंबर के फॉर्म में कौन सा ऑप्शन होगा भाई, तो ऑप्शन के लिए देखिए विशेष आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अगर ऐसे सवाल हो 0.39, 3 नंबर 0.482, ये 3 सवाल देखिए, तीनों पर रेकरिंग है। तो पहले वाले का आंसर आप डायरेक्ट लिखोगे, डायरेक्ट क्या लिखोगे, 2 जो है वो लिखेंगे 19। दूसरे वाले में है 0.39 पर रेकरिंग है, तो यहाँ 39 लिख लीजिए। कितना में रेकरिंग है, 2 है, तो 29 लिख दीजिए। तीसरा में क्या करेंगे, 0.482, तीनों पर रेकरिंग है, तो जो ऊपर है वो लिख दीजिए 482, और 3 पर है रेकरिंग, तो यहाँ पर 39 हो जाएगा। ये MCQ के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर जैसे 0.2 यहाँ बोला गया है कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर अर्थात P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो 0.2 के लिए ये तो हम लोग देख लिए कि MCQ में हमारे पास वक्त नहीं है कि सॉल्व करके दिखाना भी जरूरी नहीं। वहाँ पर क्या है, आपके जो भी ऑप्शन है टिक मारना है, तो टिक मारना है। उस हिसाब से 0.2 का क्या बताया मैंने, 0 तो 2 लिख लेंगे, और 2 के बाद 1 पर रेकरिंग है तो 19, 2 पर रेकरिंग है तो 29, 3 पर रेकरिंग है 39, जो भी नंबर है उसके नीचे उतना 9 लिख लेंगे। सॉल्व करके दिखाना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका NCERT भी है, RS में भी है और इसमें भी है। तो देखिए इसको तरीका क्या करना है, लेट कर लेंगे। सबसे पहले क्या लेट कर लिया जाए, x इक्वल टू 0.2, इसको रेकरिंग फॉर्म से हटाना है और इस तरह दिखाना है। कम से कम पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लीजिए, 5 डिजिट ले लीजिए, जितना लेना है ले लीजिए। 2 2 2 2 रेकरिंग का मतलब हुआ कि ये रिपीट कर रहा है, तो ये रिपीट के फॉर्म में लिखा हमने, ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 तभी मानेंगे जब पॉइंट के बाद सारे नंबर सेम हो जाए, ठीक है, सेम रिपीट हो रहा हो तो।
अब एक नंबर वाला है तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10x, और यहाँ पर 10 से इंटू करने पर, इंटू मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट इधर जाता है, डिवाइड करने पर इधर आता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा क्या, पॉइंट उठ के यहाँ आ गया 2.22, और पॉइंट उतना ही देना है, ऐसा नहीं कि 2 पर ख़त्म हो गया, ये डॉट डॉट है ना, तो 2 पर ख़त्म नहीं हुआ, पॉइंट के बाद 4 2 है, यहाँ भी 4 2 लिखेंगे। अब क्या करना है, हम लोग को सब्ट्रैक्टिंग करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी 2 से 1 को घटा देना है। तो देखेंगे 10x इक्वल टू 2.222, और यहाँ पर है x इक्वल टू 0.222, माइनस कर लीजिए, बचा 9x, यहाँ पर माइनस करेंगे तो बचेगा 2, यानी x इक्वल टू 2/9। देखिए आया था ना, मैंने कहा था कि अगर लिखना है MCQ में तो 2 को लिख लीजिए, कितने में रेकरिंग है, एक डिजिट पर, तो एक 9 लिखेंगे, आया वही 2/9। समझ में आ गई। अब दूसरे में देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास 0.23 हो और दोनों पर रेकरिंग हो, ध्यान देंगे 23 हो दोनों पर रेकरिंग हो, तो क्या किया जाए भाई, इसमें 2 3 दोनों ही रिपीट हो रहा है ना, तो हम लोग फिर से वही लिखेंगे, लेट x इक्वल टू 0.2323, कम से कम 2 पेयर में होना चाहिए, लिख दिया इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई। अब यहाँ पर सवाल है कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए, वहाँ तो हमने 10 से किया था एक डिजिट के लिए, 2 डिजिट पर रेकरिंग हो तो हम लोग 100 से करेंगे, 2 डिजिट पर हो तो 100 से करेंगे, और दोनों तरफ बोथ साइड लिखेंगे, ठीक है। चलिए 100 से कीजिए x को, कितना हो गया 100x, 100 से यहाँ करेंगे पॉइंट, 2 डिजिट घसकेगा इधर, राइट की ओर जाएगा, तो हो जाएगा 23 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद जो नंबर है उसी को उसी फॉर्म में लिखिए, 23 आ गया। यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो अब हम लोगों को घटाने में आसानी होगी यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2, 2 से घटाएंगे हम लोग, 100x इक्वल टू 23.2323, और यहाँ एक में था 0.2323, माइनस कर लीजिए, 100x में x चला गया 99x, और यहाँ पर ये कटने के बाद 23, तो x इक्वल टू हो जाएगा 23/99। याद कीजिए मैंने बताया था अगर 0.23 हो तो हम लोग 23 लिखेंगे, और 2 पर रेकरिंग है तो 29 लिखेंगे, देखिए वही आ गया। क्लियर हो गई। चलिए 3 पर रहे तो हम लोग 1000 से इंटू करेंगे, बस प्रोसेस से ही रहेगा, प्रोसेस से ही रखना है। कुछ नंबर को यहाँ पर देखेंगे, जैसे इसको सॉल्व करना है। अब हम लोगों को 0.2424 केवल 4 पर रेकरिंग है, 2 नंबर तो है लेकिन केवल 4 पर रेकरिंग है। यहाँ पर ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो लेट कर लीजिए x इक्वल टू 0.224, तो 4 पर रेकरिंग है, 4 को रिपीट करना है केवल 4 बार। अब देखिए पॉइंट के बाद सारे नंबर सेम है क्या, नहीं है। अगर ये पॉइंट यहाँ कर लिया जाए, यानी मल्टीप्लाइंग बाई 10, एक डिजिट घसकाना है ना, मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x हो गया। यहाँ पर ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा 2.4444, इक्वेशन 1। अब मानना है जब पॉइंट के बाद सेम नंबर आने लगे, सेम रिपीट होने लगे, तो वहाँ हम लोग मानेंगे। अब देखिए फिर से सेम लाने के लिए, अब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो हम लोग एक ही 10 से करेंगे। अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x को भी 10 से कीजिए तो हो जाएगा 100x, और यहाँ पर 10 से करेंगे तो पॉइंट उठ के इधर आ जाएगा, यानी 4 इधर आएगा,
4 पॉइंट, ये 4 के बाद पॉइंट चल जा रहा है ना, 4 4 4 4, ये हो गया इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर से आपको वही क्या करना है, 100x इक्वल टू 24.4444, और पहला वाला इक्वेशन में क्या था, 10x इक्वल टू कितना है, 2.4444, माइनस कर लीजिए 90x, 100 में 10 चला गया, 90x यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 24 में 2 गया 22, यानी x इक्वल टू 22/90। ये आपका सॉल्व हो गया। तो आप लोग इस तरह के सवाल आसानी से बना सकते हैं। 93 का 93 का 3 नंबर, 93 का 3 नंबर 3.14 पर रेकरिंग है। चलिए लेट कर लेते हैं फट से। लेट क्या करना है, x इक्वल टू 3.14, दोनों रिपीट हो रहा है, 14 लिख लेंगे इक्वेशन 1। क्या कहा था मैंने, इक्वेशन तभी मानेंगे जब पॉइंट के बाद रिपीट फॉर्म में दिखे, चाहे वो 1111 हो या फिर 2 डिजिट बार बार रिपीट हो, 1414 इस तरह हो, तो इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट है ना, तो यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाई 100 बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है हम लोगों को, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100x हो जाएगा यहाँ पर, 100x इक्वल टू, यहाँ 100 से इंटू करेंगे, डेसिमल इधर चला जाएगा, तो 314.1414, जितना पॉइंट के बाद है वही लिखेंगे बार बार, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 2 से 1 घटा दीजिए, यानी 100x इक्वल टू 314.1414, और 1 में था x इक्वल टू 3.1414, माइनस कर लीजिए, 100x में 1x चला गया, 99x, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 314 में 3 चला गया, 311, तो x इक्वल टू 311/99, आपका क्लियर हो गया, ठीक है। जितने भी नंबर हो आप लोग इसी तरह कर सकते हैं। चलिए एक सवाल देखा जाए जो कि 92 का था, 92 का क्वेश्चन नंबर 92। लगेगा आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 92 का 2 नंबर 0.00323232, क्या दिक्कत है इसमें भाई। सबसे पहले तो हम लोगों को जब भी इक्वेशन 1 मानेंगे तो इक्वेशन 1 में क्या होना ना कि पॉइंट के बाद कोई डिजिट ही आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठाकर यहाँ 2 डिजिट के बाद लाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे, x इक्वल टू 0.00, ध्यान से देखेंगे 323232, 2 नंबर रिपीट हो रहा है। इस पॉइंट को यहाँ लाने के लिए 100 से इंटू करें। अभी इक्वेशन 1 नहीं मानना है, जब तक पॉइंट के बाद डिजिट ना आ जाए तब तक 100 बोथ साइड। 100 से क्यों किया भाई हमने, तो 100 से इसलिए किया कि पॉइंट यहाँ है और 2 डिजिट घसकाना है। तो यहाँ पर 100 से इंटू करेंगे तो 100x हो गया, यहाँ पर 100 से इंटू करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना, तो जो हो जाएगा 0.3232, 6 बार है तो 6 बार कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 बार लिख सकते हैं। मैंने पता चलना चाहिए 2 नंबर रिपीट हो रहा है इक्वेशन 1। अब 1 नंबर इक्वेशन तो आया, दूसरा क्या करना है, फिर से वही करना है, यानी 32 को इधर कर लेंगे और पॉइंट के बाद रिपीटिंग वाला आना चाहिए। एक 10 से क्यों नहीं करेंगे, अगर 10 से इंटू करेंगे तो 1 डिजिट घसकेगा और उधर क्या बच रहा है 232, ऐसे आ रहा है ना, वैसा नहीं आना चाहिए। यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 2 डिजिट होना चाहिए। अगेन हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई कितना से, मल्टीप्लाइंग बाई 100 बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से इंटू करेंगे। इसी को करना है, आपका जो नंबर दिया गया है 100x, इसी को। तो 100 को 100 से कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 100 को 100 से करेंगे तो हम लोगों का आएगा 10,000x, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर डेसिमल इधर चला गया तो हो गया 32.3232, ये इक्वेशन 2। अब घटा दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से घटा लीजिए। तो 2 में है 10,000x इक्वल टू 32.3232 और 1 में था 100x इक्वल टू 0.3232। माइनस कर लीजिए, 10,000 में 100 चला गया, कितना हो गया 9,900 x, और यहाँ पर ये कैंसिल हुआ 32, x इक्वल टू 32 बाई इतना। इसको आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई। चलिए एक सवाल दिया गया है यहाँ पर, ध्यान देंगे। कह रहा है इसमें कि 0.3 और 0.4 ये दोनों का सम निकालिए। क्या निकालना है हम लोगों को? सम मतलब जोड़, ऐड करना है। कितना को ऐड करना है? 0.3 पर रेकरिंग प्लस 0.4 पर रेकरिंग। ठीक है, इसको ऐड करना है। तो रेकरिंग का मतलब तो हम लोगों को समझ में आ गई। सिंपल तरीके से हम लोग बनाएंगे। देखिए 0.3 रेकरिंग मैंने 3 बार बार रिपीट हो रहा है। 0.4 का मतलब 0.4444 रिपीट हो रहा है। अब ऐड कर दीजिए, 3 और 4 कितना हुआ? 7। ध्यान से देखेंगे, 3 और 4 7, 3 और 4 7, 3 और 4 7, 0.77 आ रहा है। यानी हम लोग 0.7 पर रेकरिंग लिख सकते हैं। इसको दूसरे मेथड से बनाया जाए, एक और मेथड से देखेंगे हम लोग। 0.3 भाई 0.3 कैसे ला सकते हैं हम लोग? तो 3/9 लिख सकते हैं। 0.4 कैसे लिख सकते हैं? तो 4/9 लिख सकते हैं, है ना। इसको लाने के लिए भी बता दिया मैंने प्रोसेस कि 0.3 को कैसे 3/9 लाना है ना। पहले इक्वेशन 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, घटाएंगे, यह आएगा। डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो। अब जोड़ दिया जाए 0.3 और 0.4 पर रेकरिंग को, तो एक हो गया 3/9, एक हो गया 4/9, 9 कैल्शियम 9 हो गया, 3 और 4 कितना हुआ? 7/9। तो 7/9 आ गया इस फॉर्म में। 7/9 कब होता है? 9 कितने डिजिट के लिए होता है? एक डिजिट के लिए 9 होता है, एक डिजिट के लिए। ठीक है, 0.7, यहाँ पर भी 0.7 था। चलिए अगले सवाल को, जो पहला मेथड बताया उसी से आप लोग बनाएंगे। सम किए, सम करना है 0.11 को। देखेंगे 0.11 पर रेकरिंग है और साथ में 0.22 पर रेकरिंग है और साथ में 3 दिया है, केवल 3 दिया है, रेकरिंग नहीं है। चलिए लिखा जाए, 0.11 पर रेकरिंग है तो इसको हम लोग 0.11 ऐसे लिख सकते हैं। 0.22 पर है तो इसे लिख सकते हैं 22 लिख सकते हैं। और एक 3 है तो 3 को केवल यहाँ बैठा देंगे। इसमें कोई भी रेकरिंग पॉइंट नहीं था तो 0 लिख दीजिए। कितना हो गया? 3। यहाँ 2 और 1 3, 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, यानी 3 पॉइंट कितना आया? 3 रेकरिंग ऐसे दिखा सकते हैं, शो करना था। ठीक है, दोनों नंबर सॉल्व हो जाएंगे आपके। इक्वेशन 1 और 2 करके शो करिए। 0.142857 को 1/7। विचित्र सा सवाल है लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे। और चूँकि ये नंबर भी हम लोगों ने कर लिया है ना, अभी जस्ट किया ही, सम दिखाया हमने, वो हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन 0.142857। ठीक है, फिर है हम लोगों का 142,857। देखिए ये रिपीट हो रहा है यहाँ तक का नंबर, यहाँ तक के बाद 57 के बाद फिर से यही नंबर आ जा रहा है। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं 142,857, यहाँ रेकरिंग दे सकते हैं ना। चलिए लिखा जाए। लेट लिखेंगे भाई, क्या लिखना है? तो x इक्वल टू 0.142857, फिर से रिपीट कर दीजिए जो दिया गया है 142,857। इक्वेशन 1 लिख लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है मल्टीप्लाई के समय में, मल्टीप्लाइंग बाई कितना से करेंगे? क्या 10 से करेंगे? रिपीट कहाँ से शुरू हो रहा है?
1 2 3 4 5, 5 नंबर के बाद रिपीट शुरू हो रहा है, 6 नंबर के बाद, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 आया ना। ये 7 के बाद फिर से देखिए 1 4 2 8 5 7 है, तो यहाँ तक यानी डेसिमल को उठाकर यहाँ पर लाना है। कितना डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो से इंटू कर दीजिए, 3 4 5 6 बोथ साइड हो गया। चलिए कर लिया जाए। ये सारे नंबर माने पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये सारे नंबर पॉइंट के पहले आ जाएंगे, है ना। तो 1 पर 6 जीरो, 3 4 5 6 एक्स दोनों तरफ कर रहे हैं ना हम लोग, इक्वल टू 1 4 2 8 5 7 हो गया। पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये इक्वेशन 2 घटा लीजिए। सब्ट्रैक्टिंग करना है ना, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 क्या है इसमें, तो 1 पर है 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो एक्स, और इधर है आपका 1 4 2 8 5 7 पॉइंट 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7, ये इक्वेशन 2 का था। 1 का था केवल एक्स था, तो x है तो इसमें x में कितना लिखा गया है 0.142857 14285 अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाइए, 1 घटाना है 9 यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है ना, 6 9 हो जाएगा, 5 6 x इक्वल टू यहाँ पर ये काट लिया जाए, बचेगा 142857, तो x इक्वल टू 142857 और नीचे हो गया 6 9। अब क्या किया जाए भाई, कितने से काटेंगे, 7 से कट जाएगा, 7 7 49, 7 5 35, 4 39, 7 में 3, 7 8 56 और 3 59, 7 2 14 और 5 19, 7 चौक 28 और 1 29, 7 में 2, 7 1 7 2 9, यानी ये एक बार में, ये 7 बार में कट गया, तो x इक्वल टू 1/7 ये हम लोगों को प्रूव करना था। तो ये आपका एक्सरसाइज जो है 1F ख़त्म हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। जितने भी नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मैथमेटिक्स को हम लोग इसी फॉर्म में स्टडी करेंगे, तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।